विकास कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया में विज्ञान का शिक्षक हूँ। तो अभी तक बच्चों हम लोग जो है उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है जंतु उत्तक के बारे में बात किया था। ठीक है, तो आगे हम लोग जंतु उत्तक के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात को एक बार दोहरा लेते हैं कि अभी तक जंतु उत्तक के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा है। ठीक है, उस पर दोहराने के बाद जो है हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या बात किया था कि भाई जंतु उत्तक क्या है। जंतु उत्तक जो है, जिस प्रकार हम पादप उत्तक को जो है वर्गीकरण करते हैं भाई किस आधार पे कि उनकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं कि नहीं, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात किया है कि इस आधार पे हम लोग जो है जंतु उत्तक का जो है का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जंतु उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं, जंतुओं में जो कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें जब तक वृद्धि होती है तब तक वो जो है निरंतर क्या होती है, विभाजित होती है। और जंतुओं में जो है अधिकतर जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, विभाजित होती हैं। इसलिए हम जो है जंतुओं में यह आधार नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी कोशिका विभाजित होती है, कौन सी कोशिका विभाजित नहीं होती है, इसके आधार पर हम लोग वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो किस आधार पर वर्गीकरण करें, तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया कि भाई जो जंतु उत्तक है उसका वर्गीकरण हम उनके कार्य के अनुसार करते हैं, कार्य के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो कार्य के अनुसार करते हैं। तो हम लोगों ने क्या बात किया था पिछले क्लास में कि जंतु उत्तक को उनके कार्य के अनुसार जो है उसको क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो हम लोगों ने बात किया था कि भाई 4 भाग कौन सा, तो हम लोगों ने बात किया था एपिथेलियम क्या है, एपिथेलियम या एपिथेलियमी जिसको कहते हैं। तो हम लोगों ने बात क्या किया था कि इसका 3 कार्य है। क्या है, 3 कार्य कौन कौन सा, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। ये 3 कार्य किसका है, एपिथेलियल का। प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करना, एब्जॉर्प्शन मतलब जो है अवशोषण करना, और सेक्रेशन मतलब स्रावन करना। तो ये 3 कार्य है किसका, एपिथेलियल का है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग हमने पिछली क्लास में बात किया था। अब दूसरा क्या है, कनेक्टिव। दूसरा क्या है, कनेक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। और ये संयोजी उत्तक का क्या मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य है बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग। क्या है, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग। ठीक है, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग ये किसका कार्य है, यह है कनेक्टिव या क्या, संयोजी। तो बाइंडिंग मतलब संबंध स्थापित करना, सपोर्टिंग मतलब अवलंब प्रदान करना। यह किसका कार्य है, यह है कनेक्टिव का। ठीक है, तीसरा जो है हम लोगों ने बात किया था मस्कुलर। क्या है, मस्कुलर यानी कि पेशी उत्तक, यानी कि पेशी उत्तक। इसका मुख्य काम क्या है, तो हम लोगों ने बात किया था मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये किसका कार्य है, यह है मस्कुलर यानी कि पेशी उत्तक का कार्य। और सबसे अंतिम जगह हम लोगों ने क्या बात किया था, क्या, नर्वस या तंत्रिका उत्तक। ठीक है, नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये नर्वस टिश्यू का मेन कार्य है आपका क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण एवं क्या, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यही कार्य के आधार पे जो है ये जो है जंतु उत्तक का क्या विभाजन हुआ है। तो 1 बाय 1 हम लोग जो है सारे तरह के जंतु उत्तक को पढ़ेंगे। ठीक है, उनके कार्यों को और अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, और जो है बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने एपिथेलियम जो है अच्छी तरह से समझ लिया था। आज जो है हम लोग बात करेंगे इसका कनेक्टिव। ठीक है, लेटर इसका अब शुरू करते हैं हम लोग।
कौन सा कनेक्टिव जो है कनेक्टिव एनिमल टिश्यू, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कनेक्टिव जो है कनेक्टिव एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव एनिमल टिश्यू या जिसको हम लोग कहते हैं संयोजी जंतु ऊतक। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? तो हम लोगों ने बात किया भाई क्या है कि बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग। क्या है? बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग। बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग मतलब संबंध स्थापित करना एवं क्या अविलंब प्रदान करना। ये दो कार्य है किसका? ये है संयोजी ऊतक का। अब देखो संयोजी ऊतक के बारे में जरा बात तो और अच्छी तरह से समझो। तो देखो कोई भी ऊतक या कोई भी टिश्यू जो होता है वो सेल से बना होता है। किससे बना होता है? सेल से बना होता है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा जो संयोजी ऊतक है या जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये भी क्या है? कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, तो कोशिकाओं से बना हुआ है। संयोजी क्या है भाई? कोशिकाओं से बना हुआ है। लेकिन इस ऊतक में क्या है? कोशिकाओं की संख्या क्या है? कम। और कोशिकाओं के बीच में क्या है? कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक जो है वो किससे बना हुआ? सेल या कोशिकाओं से बना हुआ है। और सेल या कोशिकाओं के बीच में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये सेल हो गया और सेल के बीच में क्या होता है? मैट्रिक्स। सेल को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। और इस कोशिकाओं के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं? आधात्रि। क्या कहते हैं? आधात्रि। यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू, जो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? किस चीज से मिलकर बना हुआ है? सेल और मैट्रिक्स से बना हुआ है। सेल और मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ, यानी कि कोशिका एवं आधात्री से मिलकर क्या बना हुआ है? संयोजी ऊतक बना हुआ है। अब जो है यह जो संयोजी ऊतक है वो कई प्रकार के होंगे। ठीक है, संयोजी ऊतक जो है कई प्रकार के होंगे। तो संयोजी जो है ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू जो है ये कई प्रकार के होंगे। तो ये कई प्रकार के जो होंगे तो इनका आधार क्या होगा? तो देखो संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। किस आधार पे? कि इनका जो मैट्रिक्स या जो आधात्री है वो किस प्रकार का है। ठीक है, कि संयोजी ऊतक का जो है मैट्रिक्स या आधात्री क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है। क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है, कठोर हो सकता है, जेली की तरह हो सकता है ना। तो जिस तरह से कनेक्टिव टिश्यू का आधात्री या मैट्रिक्स होगा उसका कार्य जो है उसी प्रकार का होगा। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में बात को समझना है कि भाई कनेक्टिव टिश्यू क्या है या कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है, सेल और मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स किसको कहते हैं? कि सेल के इंटरसेलुलर स्पेस पे जो मैटर पाया जाता है वो उस मैटर को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नेचर क्या हो सकता है? एकदम अलग अलग हो सकता है। मैट्रिक्स तुम्हारा ठोस हो सकता है, यानी सॉलिड हो सकता है, मतलब लिक्विड हो सकता है, तरल हो सकता है। ठीक है, तुम्हारा जो है वो जो है फाइब्रस हो सकता है, तंतुमय हो सकता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना।
और जिस प्रकार मैट्रिक्स का जो है नेचर होगा, उसी प्रकार जो है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक का क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बात को समझा बच्चों कि कनेक्टिव टिश्यू जो है किस चीज से मिलकर बना हुआ है, सेल और मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स का जो नेचर होगा, मैट्रिक्स का जो जिस तरह से नेचर होगा जो है कनेक्टिव टिश्यू का कार्य इसी प्रकार का होगा। ठीक है, ये जो कनेक्टिव एनिमल टिश्यू है, कनेक्टिव एनिमल टिश्यू है, ये क्या है, ये क्या है कि मैट्रिक्स या आधात्री के प्रकार के अनुसार, मैट्रिक्स हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स या जिसको हम क्या कहते हैं, आधात्री के प्रकृति के अनुसार, अनुसार संयोजी ऊतक क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक यानी कि संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो देखो पहला है वास्तविक, क्या है, वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी क्या बोल रहे हैं, ऊतक। ठीक है, दूसरा वास्तविक संयोजक ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या हो गया, दूसरा हो गया कंकाल ऊतक, क्या हो गया, कंकाल ऊतक, ठीक है, कंकाल ऊतक हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल, क्या कहते हैं, स्केलेटल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा जो है वो क्या है, और तीसरा क्या हो गया कि भाई तरल, क्या बोल रहे हैं, तरल ऊतक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्या हो गया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तभी हम लोग क्या बात किया बच्चों कि कनेक्टिव टिश्यू है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, सेल और मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स का प्रकृति क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। और इसी मैट्रिक्स के प्रकृति के अनुसार जो है ये जो है कनेक्टिव टिश्यू मुख्यतः कितने तरह का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। जो है पहला क्या होगा कि भाई कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर यानी कि वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है। दूसरा क्या है, कंकाल ऊतक, और तीसरा क्या है, तरल ऊतक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सारे तरह का जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका दो ही काम होगा, या तो ये क्या करेगा कि भाई किसी दो चीज को जोड़ने का काम करता होगा, या तो ये क्या करता होगा, ये अविलंब प्रदान करने का कार्य करता होगा, यानी कि सपोर्ट करने का काम करता होगा, ठीक है। तो अब इन सभी जो है कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 1 by 1 जो है क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं हम लोग वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक। तो वास्तविक संयोजी ऊतक जो होता है, वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक,
वास्तविक जो होता है वास्तविक संयोजी उत्तर जो होता है, ठीक है। यह जो है मुख्यतः क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है एरुलर। क्या होता है? एरुलर, ठीक है। क्या होता है? एरुलर। दूसरा होता है एडिपोज। क्या होता है? एडिपोज, ठीक है। तीसरा होता है हमारा टेंडन। क्या होता है? टेंडन। और चौथा क्या होता है? लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट, ठीक है। तो पहले बात को समझते हैं कि एरुलर क्या है, एडिपोज क्या है, टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है, ठीक है। पहले से ये समझ में आ रहा है कि ये सब क्या है? ये वास्तविक संयोजी उत्तक है, ठीक है। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। लेकिन इस चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं, ठीक है। कि देखो ये एरुलर क्या है? देखो हमारा जो त्वचा है, त्वचा के नीचे क्या है? मांसपेशी है। तो इस त्वचा और मांसपेशी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? बाइंड करने का काम कौन करता है? इसको बांधने का काम करता है एरुलर, ठीक है। तो एरुलर का मुख्य कार्य क्या है? देखो उत्तक में क्या होता है, तुमको कार्य पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उत्तक का निर्माण क्या होता है? किसी कार्य को संपादित करने के लिए होता है, ठीक है। इसलिए जब हम उत्तक का अध्ययन करते हैं तो इस उत्तक का क्या कार्य है, इस पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखो एरुलर का क्या काम है? तो एरुलर का काम है कि भाई एरुलर कहाँ पाया जाता है? तो हमारे त्वचा के नीचे पाया जाता है। यह त्वचा एवं मांसपेशियों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। यह दो मांसपेशियों को भी जोड़ने का काम करता है। और क्या करता है कि हमारे शरीर में क्या है? बहुत छोटे छोटे अंग हैं। तो उस अंगों को वो क्या होता है कि जो है ढीले से बांधता है, लूजली इसको क्या करता है? बाइंड करता है, ताकि वो इधर उधर ना हो, ठीक है। तो एरुलर जो है हम लोग बात समझ गए कि एरुलर का क्या काम होता है कि भाई वो एरुलर क्या करता है? त्वचा को मांसपेशियों से बांधता है, ठीक है। दो मांसपेशियों को आपस में बांधने का कोशिश करता है। हमारे आंतरिक जो है अंग है उसको भी ढीले से क्या करता है? बांधता है, ताकि वो अपने स्थान परिवर्तन ना कर सके, है ना। तो इनका काम क्या है भाई? बांधना है ना। अब देखो एडिपोज किसको कहते हैं? तो एडिपो का मतलब होता है एडिपो शब्द बना है। एडिपो का मतलब होता है फैट। क्या होता है? फैट मतलब वसा, ठीक है। तो त्वचा के जो ठीक नीचे जो है हमारा एक ये जो है संयोजी उत्तक पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एडिपोज। इस एडिपोज की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है? वसा का संग्रह करती है। तो वसा के संग्रह करने वाली उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं? एडिपोज कहते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह त्वचा के नीचे पाया जाता है। तो ये एडिपोज टिश्यू से हमको क्या फायदा होता है? तो देखो ये जो है जो वसा है ना, ये वसा क्या है कि भाई ये जो है इंसुलेटर की तरह काम करता है। हीट को जो है वो हमारे शरीर बाहर से हीट को अंदर नहीं आने देता है, हमारे शरीर से हीट को बाहर नहीं जाने देता है। शरीर के तापमान को जो है बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। तो जिसको वसा को हम क्या कहते हैं? चर्बी भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये तापमान के नियंत्रण को क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है ना। तो जो ठंडा प्रदेश में जो जीव जंतु पाया जाता है उसमें क्या होता है? चर्बी ज़्यादा रहता है, ताकि वो क्या होता है? उनका शरीर का तापमान जो है ये क्या करता है? मेंटेन करता है, ठीक है। तो हम लोग दो तरह का बात किए बच्चों कि एरुलर जो है संयोजी उत्तक, ये क्या करता है? ये अगर कहाँ पाया जाता है? तो एरुलर पाया जाता है त्वचा के नीचे। कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे, ठीक है।
तो यह त्वचा और मांसपेशियों को बांधने का काम करता है, दो मांसपेशियों को बांधने का काम करता है, आंतरिक अंगों को क्या होता है ढीले से बांधता है। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बात किए, एडिपोज। क्या बात किए, एडिपोज। तो ये एडिपोज क्या है, तो एडिपोज क्या है कि त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक है। और इसकी कोशिका क्या करती है, वसा का संग्रह करती है, यानी कि वसा का संग्रह करने वाली जो संयोजी ऊतक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिपोज कहते हैं। ठीक है। अब ये जो है दो बात को हम लोग समझते हैं, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट क्या है, टेंडन किसे कहते हैं और लिगामेंट किसे कहते हैं, बात को हम लोग समझते हैं। तो देखो बच्चों, ये सब क्या है, ये संयोजी ऊतक है। ये दो चीज में संबंध बैठाने में क्या करता है, मदद करता है। दो चीज को बाइंड करने में, दो चीज को जोड़ने का क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। ये कैसे कर रहा है, ये बात को हम लोग समझेंगे। जरा बात समझते हैं, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट। ठीक है। तो ये टेंडन और लिगामेंट क्या है, ये रस्सी नुमा क्या है, संरचना है। क्या है, रस्सी नुमा संरचना है जो ये दो चीज को बांधती है। तो बात को हमको समझना है। तो ये जो तुम्हारा जो है टेंडन है, क्या है, टेंडन। टेंडन का क्या काम है, ये बोन क्या है, बोन को मसल से जोड़ती है। और लिगामेंट क्या है, बोन्स को बोन्स से जोड़ती है, बोन्स टू बोन्स, बोन्स टू बोन्स। ठीक है। तो बोन मतलब क्या हुआ, हड्डी, मसल्स मतलब मांसपेशी, है ना। तो जो हमारे शरीर में हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला जो रस्सी होता है उसको हम लोग कहते हैं टेंडन। और जो हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाला जो रस्सी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट। ठीक है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। और देखो कि दो तरह का रस्सी होता है जो जोड़ने का काम करता है। कौन कौन सा, एक होता है टेंडन और एक लिगामेंट। ठीक है। तो आज से हम लोग याद रखेंगे एक लाइन, तो हमको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्या होता है, एक रस्सी क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ता है ना, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। और दूसरा रस्सी क्या करता है, जो है ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। किस रस्सी को क्या करते हैं, बात को समझना है। तो आज से हम लोग याद रखेंगे कि ये जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट हमारी उंगलियों में है। लिगामेंट हमारी उंगलियों में है। लिगामेंट हमारा क्या है, उंगलियों में। तो बात को समझेंगे भाई, लिगामेंट हमारी उंगलियों में है, इसका क्या मतलब है। देखो ये हमारी उंगलियां हैं, ये हड्डी है और ये हड्डी है ना। ये दो हड्डी है, तो दो हड्डी को दो हड्डी यहाँ पे जुड़ी हुई है ना। तो दो हड्डी को जोड़ने ये कैसे जुड़ी हुई है, तो यहाँ एक रस्सी है ना। ये रस्सी क्या हुआ, इस दोनों हड्डियों को क्या है, बांधे हुए। तो जो रस्सी क्या करता है, दो हड्डियों को बांधती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, ये हड्डी है और ये क्या है, हड्डी है। तो दो हड्डी है, दोनों हड्डी यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। तो हड्डी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कौन जोड़ता है, तो यहाँ पे क्या है, तो क्या है भाई, लिगामेंट। तो बात को समझो कि भाई लिगामेंट जो है वो क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ता है। ये कभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम अपने दिमाग में बैठाए रखेंगे कि लिगामेंट क्या है, हमारे उंगलियों में है। लिगामेंट क्या है, हमारे उंगलियों में पाया जाता है। ठीक है। अब देखो ये मसल्स है, यहाँ पे क्या है, मसल्स है। हम लोग बोलते हैं जो बॉडी बिल्डर होता है अपना मसल्स दिखाता है, ये बोलता है ये बाइसेप्स मसल्स है, ये क्या है, ट्राइसेप्स मसल्स है। तो ये मसल्स क्या है, ये हड्डियों से जुड़ा हुआ है। मसल्स क्या है, हड्डियों से जुड़ा हुआ है। तो जो मसल्स और ये हड्डी, तो
तो इस मसल्स को इस हड्डी से कौन जुड़ा हुआ है? तो एक रस्सी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। ठीक है, तो बात को समझो कि भाई दो तरह का क्या है, दो तरह का रस्सी है। एक को कहते हैं टेंडन, दूसरा क्या कहते हैं? लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट वो रस्सी है, ऐसे ध्यान रखो कि लिगामेंट वह रस्सी है। रस्सी मत एग्जाम में मत लिखना कि रस्सी है, बोलेंगे रस्सी नुमा संरचना है ना। तो लिगामेंट क्या है? एक रस्सी नुमा संरचना है जो क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। और टेंडन वह संरचना है जो क्या है, क्या करता है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ठीक है, अब तो बात को समझो कि जो मान लो कि लिगामेंट है ना, ये क्या है? लिगामेंट। क्या है? लिगामेंट। लिगामेंट हमारे क्या है? उंगलियों में है ना, दो हड्डियों के बीच को जोड़, दो हड्डियों को जोड़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, तो दो हड्डियों के बीच में क्या है? लिगामेंट। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे जो है लिगामेंट है, अब देखो मान लो किसी चीज को पकड़ते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं, अगर जो है ये चीज लचीला नहीं होता तो हम क्या किसी चीज को पकड़ पाते? नहीं पकड़ पाते। तो यानी लिगामेंट क्या होता है? लचीला होता है। क्या होता है? लचीला होता है। लिगामेंट क्या होता है? लचीला होता है। ठीक है, तो लचीला होता है लिगामेंट। क्या होता है? लचीला होता है। तो लचीला क्यों होता है? क्योंकि जो लिगामेंट नामक जो रस्सी है वह क्या है? वो बना हुआ है किससे? येलो इलास्टिक फाइबर से। किससे बना हुआ? येलो इलास्टिक फाइबर। रस्सी धागा से बना होता है ना। ठीक है, अब धागा जैसा होगा उसी तरह का रस्सी होगा। तो लिगामेंट एक रस्सी है, वो किस तरह का धागे से बना हुआ है? तो बना हुआ है येलो इलास्टिक फाइबर। क्या बना हुआ है? येलो इलास्टिक फाइबर, यानी कि पीली जो है तंतु से बना हुआ है, पीली तंतु से, है ना, येलो इलास्टिक फाइबर। ठीक है, तो लिगामेंट जो है क्या बना हुआ है? येलो इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है, इसलिए वो इतना क्या है? लचीला है, फ्लेक्सिबल है ना। और जो है तुम्हारा टेंडन। अब देखो टेंडन देखो कहाँ काम आता है? जैसे वेट लिफ्टर वेट को उठाता है, तो कैसे उठाता है? ये उठाने के लिए उसको हड्डी और ये मसल्स दोनों का जोड़ लगाना पड़ता है। तो ये हड्डी और जो मसल्स है, जो मांसपेशियां, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किससे? भाई टेंडन से। तो अगर मान लो से जुड़ी हुई है, अगर मान लो वेट उठाता है, अगर वो टेंडन कमजोर रहेगा तो टूट जाएगा, टेंडन टूट जाएगा। वेट लिफ्टर, तो वेट लिफ्टर का क्या होता है? टेंडन मजबूत होता है ना। और टेंडन को क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। नहीं मजबूत होगा तो कोई भी हम लोग चीज को उठाएंगे तो ये रस्सी क्या होगा? टूट जाएगी, है ना। तो टूट जाएगी, तो इसको मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत होने के लिए जो रस्सी जो होता है तो मजबूत धागे से बना होना चाहिए। तो मजबूत धागा क्या है? वाइट कोलेजन फाइबर। क्या है? वाइट कोलेजन फाइबर, यानी कि श्वेत तंतु से बना हुआ है, श्वेत तंतु से बना हुआ है ना। तो श्वेत तंतु से बना हुआ है जो कि क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है, और येलो इलास्टिक फाइबर क्या होता है भाई? वो लचीलापन प्रदान करता है, इसलिए तो नाम है येलो इलास्टिक फाइबर, है ना। और व्हाइट कोलेजन फाइबर, ये क्या है? इस धागे में मजबूती होती है। ठीक है, इससे कौन क्या चीज बना होता है? टेंडन। ठीक है, तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए, क्या पूछा जाए? क्या पूछा जाए कि भाई टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर होता है, तो आप बता सकते हैं टेंडन और लिगामेंट में क्या क्या अंतर है, आप बता सकते हैं। टेंडन और लिगामेंट, है ना। तो ये क्या है? टेंडन क्या है? टेंडन क्या है? एक रस्सीनुमा संरचना है। ठीक है, अच्छा जब इसको डिफरेंस करने जाएंगे उसी समय दिमाग में बैठा लेंगे। क्या दिमाग में बैठा लेंगे? कि लिगामेंट हमारे उंगलियों में है। उंगलियों में ध्यान में आ जाएगा कि भाई उंगली में तो हड्डी है, तो
तो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट। ठीक है, तो देखो पहले लिगामेंट क्या है? तो बोले रस्सीनुमा संरचना जो क्या कहता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जो बोन को बोन से जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। और टेंडन किसको कहते हैं? जो हड्डी को क्या करता है? हड्डी को मसल से जोड़ता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा टेंडन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे यह एक रस्सीनुमा संरचना है जो हड्डी को मसल से जोड़ता है। और लिगामेंट क्या है? एक रस्सीनुमा संरचना है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, और दूसरा अंतर क्या हो सकता है कि भाई जो है ये जो है तुम्हारा टेंडन, टेंडन क्या होता है? टेंडन जो है मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है? लचीलापन। क्या है? लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, ये किस चीज से बना हुआ है? टेंडन किस चीज से बना हुआ है? भाई मजबूती चाहिए, मजबूत धागा, यानी किससे बना हुआ है? व्हाइट कोलेजन फाइबर। किससे बना हुआ है? व्हाइट कोलेजन फाइबर। और लिगामेंट किससे बना हुआ है? येलो इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर। तो इस तरह से हम लोग जो है टेंडन और लिगामेंट में क्या कर सकते हैं? अंतर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बात को समझा बच्चों? क्या बात को समझा? कि जो है वास्तविक संयोजी उत्तर जो है वो क्या है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ये पहला क्या बात की हम लोगों ने? क्या बात किया? एरुलर, दूसरा क्या? एडिपोस, तीसरा टेंडन, चौथा लिगामेंट। एरुलर का क्या कार्य बताया बच्चों हम लोग? ये त्वचा को मांसपेशी से जोड़ता है, 2 मांसपेशियों को जोड़ता है, आंतरिक अंगों को बांध के रखता है। ये किसका काम है? एरुलर का। एडिपोस का क्या काम है? वसा का संग्रह करना। टेंडन का क्या काम है? यह हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। टेंडन एक रस्सीनुमा संरचना है जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। और लिगामेंट क्या है? तो लिगामेंट रस्सीनुमा संरचना है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो इस प्रकार से जो है वास्तविक संयोजी ऊतक जो है ये 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब अगला जो है हम लोग देखते हैं कौन सा भाई? तो दूसरा अगला जो प्रकार है वो क्या है? कंकाल ऊतक। क्या है? कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक। ठीक है, कंकाल ऊतक जिसको हम क्या करते हैं? कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक को हम लोग क्या करते हैं? स्केलेटल टिश्यू। तो यह जो है 2 तरह का होता है। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? अस्थि, अस्थि यानी कि बोन। ठीक है, और दूसरा क्या है? उपास्थि। क्या है? उपास्थि। क्या है? उपास्थि यानी कि क्या? कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। ठीक है, तो अस्थि और उपास्थि। ठीक है, तो अस्थि या बोन। ठीक है, तो अस्थि या बोन, तो बोन जो है क्या है कि हमारे शरीर को क्या करता है? अभिलंब प्रदान करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या आता है? कंकाल का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये जो बोन है, ठीक है, और ये कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज यानी उपास्थि, ये भी जो है हमारे शरीर में जो है अभिलंब प्रदान करती हैं। ठीक है, अभिलंब प्रदान करती हैं। ठीक है, और किसी न किसी रूप में ये है जो है संबंध किसी चीज को जोड़ने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, तो कोई भी संयोजी ऊतक होगा उसका 2 ही काम होगा, मतलब 2 चीजों के बीच में या तो संबंध स्थापित करना या तो अभिलंब स्थापित करना। ठीक है, तो बात को हम लोग समझते हैं कि हम लोग जानते हैं कि भाई बोन यानी कि अस्थि है ना। तो हमारे शरीर में कितनी अस्थियां हैं हम लोग सभी जानते हैं कि भाई 206 अस्थियां हैं, है ना। तो
ये जो अस्थियां हैं, ये अस्थियां जो है ये क्या है, ये क्या है कि संयोजी ऊतक है। और संयोजी ऊतक जो दो चीज से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी, कोशिका और आधात्री यानी कि मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेन अंतर क्या है, जो अस्थि का जो आधात्री है या मैट्रिक्स है, इनका मैट्रिक्स क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, ठोस एवं कठोर होता है, ठोस एवं कठोर होता है। ठोस एवं आधात्री कैसा होता है, मेन बात तो इसी है, आधात्री यानी मैट्रिक्स, है ना। तो बोन हुआ कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स क्या होता है, सॉलिड एंड हार्ड होता है, सॉलिड एंड हार्ड होता है, सॉलिड एंड हार्ड होता है, यानी कि ठोस एवं कठोर होता है, ठोस एवं कठोर होता है। लेकिन उपास्थि क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज वह कंकाल ऊतक है जिसका आधात्री ठोस तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, उसका आधात्री जो है वो क्या होता है, नरम होता है। क्या होता है, नरम होता है। ठीक है, तो अस्थि और उपास्थि में मुख्य अंतर क्या है भाई, आधात्री का। क्या है, आधात्री का, कि भाई जो है अस्थि का जो आधात्री होता है, अस्थि का जो आधात्री होता है, तो अस्थि का आधात्री क्या होता है, अस्थि का आधात्री जो है वो क्या होता है, वो क्या होता है, आधात्री जो है वह ठोस होता है और कठोर होता है ना। और उपास्थि का जो होता है वो क्या होता है, आधात्री, वो क्या होता है, अस्थि का ठोस तो होता है लेकिन क्या होता है, नरम होता है। तो देखो, ठोस और कठोर होता है। क्यों ठोस और कठोर होता है, क्योंकि जो अस्थि का जो आधात्री होता है इसमें क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस नामक तत्व पाए जाते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस तत्व के पाए जाने के चलते क्या होता है, आधात्री या मैट्रिक्स क्या होता है, कठोर होता है ना। जबकि उपास्थि का जो आधात्री होता है इसमें क्या होता है, प्रोटीन एवं शर्करा पाया जाता है, प्रोटीन और शर्करा पाया जाता है। तो प्रोटीन और शर्करा के पाए जाने के चलते क्या होता है, इसका आधात्री क्या होता है, नरम होता है ना। तो अस्थि जो है, तो अस्थि और उपास्थि में हम लोग बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो अस्थि क्या होता है भाई, अस्थि का जो आधात्री क्या होता है, ठोस एवं कठोर होता है। और उपास्थि का आधात्री क्या होता है, ठोस होता है लेकिन नरम होता है। क्यों होता है कठोर, तो अस्थि के का जो आधात्री होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस नामक तत्व पाए जाते हैं। और उपास्थि में क्या है कि भाई उनके आधात्री में क्या है, प्रोटीन एवं शर्करा पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, उनका जो आधात्री क्या होता है, ठोस होने के बावजूद भी क्या होता है, नरम होता है। ठीक है, तो हम अस्थि के बारे में तो जान रहे कि भाई पूरे शरीर हमारा जो है भाई पूरे शरीर को अविलंब प्रदान करना है अस्थि। अब उपास्थि कहाँ पर पाया जाता है, देखो उपास्थि कहाँ पर पाया जाता है, देखो ये नाक का जो है ऊपरी भाग का टिप ऑफ नोज, ये जो कान है, कान का टिप है, यहाँ पे क्या है, उपास्थि है। ये क्या है, उपास्थि है ना। जो है, जो हमारा श्वास नली है, उसमें भी क्या है, उपास्थि का वलय बना हुआ है, उपास्थि का वलय बना हुआ है ना। तो इन सब जगहों पर क्या पाया जाता है, उपास्थि। दो हड्डियों के बीच में भी जो है क्या पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है, ताकि दो हड्डियों के बीच में रगड़ ना हो। तो रगड़ ना हो इसलिए वहां पे क्या पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। ठीक है, तो उपास्थि कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, तो उपास्थि कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई नाक का ऊपरी भाग यानी टिप ऑफ नोज, ये जो कान का जो भाग है यहाँ पे क्या है, उपास्थि है ना, लचीला है ना। फिर क्या है भाई, श्वास नली में क्या है, वलयनुमा संरचना है, वो क्या है, उपास्थि है। ठीक है, दो हड्डियों के बीच में रगड़ ना हो तो वहां पे बीच में क्या उपस्थित है, उपास्थि जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अस्थि एवं उपास्थि, ये क्या है, कंकाल ऊतक। क्या है, कंकाल ऊतक।
ठीक है। देखो अस्थि की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है। और उपास्थि का जो होता है उसको, उसकी कोशिका को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अब हमसे कोई पूछते कि अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है, अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है, तो हम बता सकते हैं अस्थि या उपास्थि में क्या अंतर होता है। जरा इसको हम लोग बात को क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि भाई अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर होता है। इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है भाई, एक हम लोग क्या बोल रहे हैं, अस्थि। क्या बोल रहे हैं? अस्थि और उपास्थि। ये बोल रहे हैं बोन, दूसरा क्या बोल रहे हैं, कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अस्थि, अस्थि, और ये क्या है, उपास्थि। क्या होता है इस बात को हम लोग समझते हैं। तो पहला क्या बात होता है कि जो है बोन या जो अस्थि होता है इसका जो है, इसका जो है आधात्री क्या होता है, आधात्री जो है, आधात्री, इसका आधात्री कैसा होता है, आधात्री क्या होता है, ठोस। क्या होता है? ठोस होता है, ठोस एवं कठोर, ठोस एवं कठोर होता है, कठोर होता है। लेकिन उपास्थि का क्या होता है भाई, आधात्री क्या होता है, ठोस होता है, ठोस एवं नरम होता है, ठोस एवं नरम होता है ना, नरम होता है। पनीर हम लोगों ने देखा है कि पनीर क्या होता है, ठोस होता है, परंतु क्या होता है, नरम होता है, ठीक है। इसके आधात्री में क्या है भाई, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसके आधात्री में क्या बात है, इसके आधात्री में जो है क्या है, प्रोटीन क्या पाया जाता है, प्रोटीन, प्रोटीन और शुगर पाया जाता है, प्रोटीन और शुगर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी जो कोशिकाएं हैं, अस्थि की जो कोशिकाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं। इसकी जो कोशिकाएं हैं इसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। जो अस्थि की जो कोशिकाएं होती है वो एक विशेष संरचना में क्या होती है, वो जो है वो जो है अरेंज करती है। उस विशेष संरचना को क्या कहते हैं, हेबेसियन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेबेसियन सिस्टम। तो अस्थि में क्या होता है, हेबेसियन सिस्टम प्रेजेंट रहता है। क्या होता है? हेबेसियन सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। हेबेसियन सिस्टम जो है वो क्या है, हेबेसियन सिस्टम क्या है, ये प्रेजेंट रहता है। जबकि उपास्थि में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। क्या होता है, हेबेसियन सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये क्या हो गया, अंतर हो गया किसमें, अस्थि और उपास्थि। तो ये बात हो गया कंकाल ऊतक का। तो कंकाल ऊतक जो है वो कितने प्रकार के हो गए, वो दो प्रकार के हो गए। कौन कौन सा, बोन और कार्टिलेज, यानी अस्थि एवं उपास्थि। दोनों में क्या अंतर है हम लोगों ने बात को समझा। तो बच्चों हम लोग क्या, हम लोगों ने क्या देखा कि जो है जो संयोजी उत्तर जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो हम लोगों ने देखा वास्तविक संयोजी उत्तर, ठीक है। दूसरा क्या है, कंकाल एवं क्या है, तरल, ठीक है। अब ये जो तरल उत्तर जो फ्लूइड जो कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये मुख्यतः दो प्रकार का, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू
जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। ये क्या है, दो तरह का होता है, एक को हम लोग कहते हैं ब्लड, क्या कहते हैं, ब्लड, ठीक है, दूसरा को हम लोग कहते हैं लिम्फ, क्या कहते हैं, लिम्फ। ब्लड मतलब रक्त और दूसरा लिम्फ मतलब लसिका, क्या है, लसिका। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, इसमें ब्लड क्या है, ये लाल रंग का क्या है, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। तो ये लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक क्यों है, क्योंकि इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। जबकि लिम्फ क्या है, लिम्फ जो है वो जो है रंगहीन, क्या है, रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। इसमें क्या होता है, इस जो लसिका है, लसिका में जो है हेमोग्लोबिन नाम का जो है आपका जो है वर्णक वो उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। जो रक्त है यह क्या होता है, हमारे शरीर के जो है अंगों से हृदय तक जाता है और हृदय से क्या होता है, जो विभिन्न भागों में जाता है। जबकि यह जो लसिका है, ये लसिका क्या होता है, यह इसकी जो गति होती है वो क्या होता है, अंग से इसके तरफ होता है, किसके तरफ होता है, ये होता है जो है हृदय की तरफ होता है। मुख्यतः मेन बात अभी क्या हमको समझना है, ठीक है, कि जो है तरल संयोजी ऊतक दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक होता है भाई रक्त, दूसरा क्या होता है, लसिका। रक्त क्या है, ये लाल रंग का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, और ये क्या है, लिम्फ क्या है, ये रंगहीन क्या है, ये रंगहीन जो है तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। जो तुम्हारा रक्त है इसमें क्या है, इसमें हेमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जबकि लसिका में हेमोग्लोबिन नामक जो है वर्णक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हुआ हमारा क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू को हम लोगों ने देखा बच्चों कि क्या बात है, कितने तरह का होता है, ठीक है। तो संयोजी ऊतक, अब हम लोग बात करते हैं कौन सा, क्या है, मस्कुलर, क्या है, मस्कुलर, क्या बात करते हैं, मस्कुलर जो है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम लोग कहते हैं पेशी ऊतक, क्या कहते हैं, पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक का मुख्य काम क्या है, पेशी ऊतक का मुख्य काम है तुम्हारा क्या, मुख्य काम क्या है, इसका कार्य क्या है, ये है इसका मुख्य काम क्या है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। मतलब गति एवं प्रचलन, गति एवं प्रचलन यह क्या है, ये किसका कार्य है, ये पेशी। तो हमारे शरीर में जितने प्रकार का जो गति होता है, हम हाथ को ऐसे हिला रहे हैं, हाथ को हिला रहे हैं, हाथ को हिला रहे हैं, क्यों हिला रहे हैं, तो हमारे हाथ में जो गति हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है, पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू के कारण हो रहा है। हमारे शरीर में अंगों में जो गति हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है, वो जो है पेशी ऊतक के कारण होता है। हम जो है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, तो प्रचलन कर रहा है। इस प्रचलन में भाई कौन भाई सहायता हमारा कर रहा है, तो हमारा सहायता कौन कर रहा है, पेशी ऊतक, है ना। तो देखो ये जो पेशी ऊतक होता है बच्चों, यह पेशी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, पेशी ऊतक जो है वो कितने
कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मस्कुलर टिश्यू होता है, जो मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू जिसको हम लोग कहते हैं, टिश्यू या जो पेशी ऊतक होता है, जो पेशी ऊतक होता है, पेशी ऊतक जो है वो कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का। एक हम लोग कहते हैं वॉलेंटरी, क्या कहते हैं? वॉलेंटरी, वॉलेंटरी कहते हैं, यानी कि ऐच्छिक, ऐच्छिक। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? इनवॉलेंटरी। क्या होता है? इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी यानी कि अनैच्छिक। क्या है? अनैच्छिक, अनैच्छिक। और तीसरा होता है कार्डियक। तीसरा क्या होता है? कार्डियक, कार्डियक यानी कि हृदय। ठीक है, हृदय पेशी, हृदय पेशी। ठीक है, तो ये वॉलेंटरी क्या है, इनवॉलेंटरी क्या है और कार्डियक क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जो है, तो देखो बात क्या है, ये 3 प्रकार का जो है ये क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू। पहले बात करते हैं कि ये तीनों प्रकार के हैं। देखो सिंपल सा बात है कि जो पेशी ऊतक हमारे इच्छा के अनुसार काम करें। देखो मेरा मन किया तो हम इसको उठाएं, मन किया तो गिराएं। तो ये जो हमारा जो मांसपेशी है, ये मेरी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। जब मन कर रहा है हम इसको मूव कर रहे हैं, जब मन कर रहा है मूव नहीं कर रहे हैं। तो वैसा पेशी ऊतक जो हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार काम कार्य करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक या वॉलेंटरी जो है मस्कुलर क्या टिश्यू। ये जो है, ये जो वॉलेंटरी जो है, ये क्या है? हमारी इच्छा के अनुसार काम करें, इच्छा के अनुसार, अनुसार। तो जो पेशी ऊतक हमारी इच्छा के अनुसार काम करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक मस्कुलर, ऐच्छिक पेशी ऊतक, है ना? या अंग्रेजी में बोलना चाहें तो बोलेंगे दोज मस्कुलर टिश्यू व्हिच वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल। विल मतलब, विल मींस क्या हुआ? इच्छा। जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐच्छिक। अब अनैच्छिक क्या? इसका ठीक विपरीत, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य ना करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी। और देखो हृदय पेशी, कार्डियक, मतलब कि जो पेशी ऊतक हमारे हृदय में पाया जाता है, ठीक है, हृदय में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्डियक। क्या कहेंगे? कार्डियक। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा भाई? वॉलेंटरी। तो ऐसा मस्कुलर टिश्यू या ऐसा पेशी ऊतक जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलेंटरी या ऐच्छिक। जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य ना करे, जैसे कि हमारे शरीर में जो है आंतरिक अंग जो है, आंतरिक अंगों में जो गति हो रहा है, क्या वो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है? जैसे मान लो कि हमारे अंदर में लीवर है, तो क्या हमारी इच्छा के अनुसार लीवर जो है किसी चीज को स्रावित कर रहा है या किसी चीज को बना रहा है, स्रावित कर रहा है? तो यानी कि जो आंतरिक जो अंग होते हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। तो वहाँ पे जो है आंतरिक अंगों में जो गति होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? तो इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो कौन से पेशी ऊतक से बने होते हैं? तो इनवॉलेंटरी। ठीक है, और कार्डियक क्या हो गया या हृदय पेशी क्या है? जो मस्कुलर टिश्यू क्या है? हृदय का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हृदय पेशी। ठीक है, अब देखो तीनों में क्या है, तीनों में क्या मेन बात है इसको हम लोग देखो। जो मस्कुलर टिश्यू होता है भाई, टिश्यू तो सेल से बना होता है। किससे बना होता है? सेल से बना होता है। तो जो मस्कुलर टिश्यू का जो सेल है,
जो सेल है या कोशिका है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मसल फाइबर, मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं या क्या कहते हैं, पेशी तंतु कहते हैं, पेशी तंतु। तो देखो है क्या बात कि वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक, इस तीनों का जो हमारा जो पेशी तंतु है या मसल फाइबर है, उसकी संरचना अलग अलग है, इसीलिए इनका कार्य भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो देखो बात को हम लोग समझते हैं कि देखो पहले वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री को बात को समझते हैं कि भाई वॉलेंट्री, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो देखो ऐच्छिक जो पेशी ऊतक है, इनका जो मसल फाइबर है या पेशी तंतु है, वो क्या होता है, वो बेलनाकार होता है। क्या होता है, बेलनाकार होता है। क्या होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, और इनवॉलेंट्री जो होता है, इसका क्या होता है, ये होता है भाई इस तरह से होता है, स्पिंडल से तरकु रूपी होता है। क्या होता है, तरकु रूपी होता है। ठीक है, तरकु रूपी मतलब ये दोनों तरफ से क्या होता है, नुकीला। ठीक है, तो देखो वॉलेंट्री या ऐच्छिक जो मसल क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू होता है, इसका मसल फाइबर क्या होता है, मसल फाइबर कैसा होता है, मसल फाइबर जो है ये क्या होता है, बेलनाकार होता है। मसल फाइबर का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। और इनवॉलेंट्री जो होता है, इनवॉलेंट्री का कैसा होता है, ये होता है तरकु रूपी होता है। क्या होता है, तरकु रूपी होता है। ठीक है, और जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको क्या होता है कि वॉलेंट्री के ऊपर क्या है कि कुछ जो है हमको रेखाएं दिखाई देती है। कुछ क्या है, रेखाएं दिखाई देती है। तो चूंकि रेखाएं दिखाई देती है, इसलिए हम वॉलेंट्री को हम लोग रेखित पेशीय ऊतक भी कहते हैं, है ना। ऐच्छिक को हम लोग क्या कहते हैं, रेखित पेशीय ऊतक भी कहते हैं। लेकिन इस तरह की रेखाएं जो है इनवॉलेंट्री में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, चिकनी पेशीय ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो देखो पहला बात समझना कि भाई वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री में क्या है, मसल फाइबर के आकार का अंतर है। कि वॉलेंट्री का जो है मसल फाइबर का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है ना। इसका कैसा होता है, तरकु रूपी होता है। ठीक है, तो पहला बात क्या हो गया, हम लोग बात किए भाई आकार, किसका आकार, किसका, पेशी तंतु का आकार, पेशी तंतु का आकार। अब देखो पेशी तंतु जो है, पेशी तंतु क्या है, यह क्या है, सेल या कोशिका है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। अब केंद्र क्या करता है भाई, किसी चीज को कंट्रोल करता है। तो बात को समझना है कि मान लो कि जो है एक छोटा सा दुकान है, उस छोटे से दुकान को हमको कंट्रोल करना है, तो उसमें एक आदमी मिलके उसको क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मॉल है और उसको हमको कंट्रोल करना है, तो हमको बहुत सारे वहाँ पे दिमाग का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो देखो बहुत सारे लोगों का दिमाग मतलब दिमाग बैठाओ केंद्र। तो जहाँ काम ज़्यादा होता है वहाँ दिमाग का जरूरत ज़्यादा होता है, जहाँ काम कम होता है वहाँ क्या होता है, दिमाग का जरूरत क्या होता है, कम होता है। तो जरा बात को सुनो, वॉलेंट्री जो है, वॉलेंट्री हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, और इच्छा का अनुसार काम करना पड़ता है, तो उसमें हमको क्या है, मेहनत करना पड़ रहा है। इच्छा के साथ करने से मेहनत करना पड़ रहा है, यानी काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, यानी कि काम यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ रहा है, यानी कि काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, यानी दिमाग का जरूरत ज़्यादा है, यानी कि केंद्र की जरूरत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, यह ऐच्छिक जो होता है, ये क्या होता है, ये बहुकेंद्रक होता है। क्या होता है, बहुकेंद्रक होता है, मल्टी न्यूक्लियेटेड होता है। ठीक है, तो भाई केंद्रक की संख्या, केंद्रक की संख्या। तो हम लोग क्या बात की कि ये जो वॉलेंट्री है, जो ऐच्छिक है, ये जो है ऐच्छिक है, इसका जो मसल फाइबर है ये क्या है, मल्टी न्यूक्लियेटेड। क्या है, मल्टी न्यूक्लियेटेड। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है ना। जबकि
इनवॉलेंट्री में काम कम होता है, अपने आप हो रहा है, काम कम हो रहा है, मेहनत कम हो रहा है, तो उससे ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या होता है, एक केंद्रक होता है। क्या होता है, एक केंद्रक होता है। ठीक है, तो देखो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या मेन अंतर है कि भाई वॉलेंट्री जो है, वॉलेंट्री का जो है पेशी तंतु है, उसका आकार कैसा, बेलनाकार, इसका कैसा, तर्कु रूपी है। इसमें क्या है, ये क्या है, बहुकेंद्रक है। वॉलेंट्री क्या है, बहुकेंद्रक है, और इनवॉलेंट्री क्या है, भाई एक केंद्रक है। क्या है, एक केंद्रक है। तीसरा अंतर क्या है भाई केंद्रक की स्थिति, केंद्रक की स्थिति। यहाँ केंद्रक क्या है, केंद्रक क्या है, केंद्रक इसमें क्या है, बाहर की ओर होता है। वॉलेंट्री में क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, लेकिन इनवॉलेंट्री में क्या होता है, अनैच्छिक में क्या होता है, केंद्रक के बीच में होता है। अब देखो बात आते हैं क्या है इस पे, कार्डियक। तो कार्डियक जो है उसमें क्या है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों का गुण पाया जाता है। देखो कार्डियक जो है वो है हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, तो ये क्या है, अनैच्छिक है। ये क्या है, अनैच्छिक है। तो देखो कार्डियक में क्या है भाई, दोनों का गुण पाया जाता है। भाई कार्डियक में क्या है कि कार्डियक की जो है, कार्डियक जो है इसका जो है ये है बेलनाकार। क्या है, बेलनाकार। तो बेलनाकार देखो किसका होता है, बेलनाकार संरचना किसका होता है, वॉलेंट्री के जैसा होता है, परंतु ये क्या है, ये इसमें क्या है, शाखाएं। क्या है, शाखाएं। ठीक है, और क्या है ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री की तरह क्या है, ये एक केंद्र। क्या है, एक केंद्र। देखो ये जो कार्डियक हृदय पेशी है, ठीक है, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। तो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता तो इसको इनवॉलेंट्री में रखना चाहिए था, लेकिन हम इनवॉलेंट्री में इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग सबसे अलग रखते हैं। क्या भाई, तो ये जो हमारा कार्डियक है, कार्डियक का क्या है, तंतु का आकार क्या है, बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार है, परंतु इनवॉलेंट्री की तरह ये क्या है, एक केंद्रक है। ठीक है, इससे दोनों गुण पाया जाता है, इसलिए क्या है, कार्डियक क्या है, हृदय पेशी क्या है, बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से हम देखा बच्चों के हम लोगों ने कि भाई पेशी ऊतक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों में क्या अंतर है, बात को हम लोग समझ गए, बाकी बात आगे करेंगे।